मैं शमशेर खान, सहाचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है प्रमेय। प्रत्येक समूह जी में उसके एक अवयव ए की पूर्णांक की कोटि अवयव ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। प्रमाण है, माना ए बिलोंग्स टू जी तथा के कोई पूर्णांक है। यदि ए की कोटि अपरिमित है, अनंत है, तो स्वतः ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। यदि अपरिमित नहीं है तो माना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन का मतलब है ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। ए की पावर एन की पावर के इज इक्वल टू ई की पावर के। ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन के इज इक्वल टू ई। ए की पावर के की पावर एन इज इक्वल टू ई। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल टू एन। अब ए की पावर के की पावर एन इज इक्वल टू ई, इसका मतलब ये नहीं है कि ए की पावर के का ऑर्डर एन है, क्योंकि ऑर्डर तो वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक है जिसके लिए उसकी पावर, उस अवयव की पावर को उस धन पूर्णांक छोटे से छोटा धन पूर्णांक लगाएं, ई आ जाए। और ऑर्डर जो धन पूर्णांक है उसके अतिरिक्त भी कई पूर्णांक है जिनकी पावर अपन अवयव पे लगाएं तो ई आ सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि किसी अवयव की घात कोई धन पूर्णांक लगाएं और उसका मान ई आ जाए तो या तो वो ऑर्डर है या ऑर्डर से बड़ी कोई धन पूर्णांक है। इसलिए ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल टू एन। इसलिए ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। अब अगला प्रश्न, यदि किसी समूह जी में प्रत्येक अवयव ए की कोटि अवयव एक्स ए एक्स इनवर्स की कोटि के बराबर होती है, जहां एक्स बिलोंग्स टू जी। मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स कोई अवयव है या एक्स ए एक्स इनवर्स कोई अवयव है तो उसकी कोटि ए की कोटि के बराबर होती है। ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन मान लेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एम। सबसे पहले अपने को ये ध्यान करना है, दोनों का ऑर्डर मान लिया और अपने को सिद्ध क्या करना है, एन इजकल टू एम या एम इजकल टू एन। एम और एन क्या है, कोई दो धन पूर्णांक है। किन्हीं भी दो अंकों को बराबर सिद्ध करने के लिए पहले एक धन पूर्णांक को, पहले एक अंक को दूसरे से छोटा या बराबर प्रूव करते हैं, फिर दूसरे को पहले से छोटा या बराबर प्रूव करते हैं, अर्थात एन इज लेस देन इक्वल टू एम तथा एम इज लेस देन इक्वल टू एन, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यही कंसेप्ट बहुत सारी थ्योरम में अपन काम मिलेंगे कि किन्हीं दो अंकों को बराबर प्रूव करना है तो एक को दूसरे से छोटा या बराबर और दूसरे को पहले से छोटा या बराबर अपन प्रदर्शित कर देते हैं और उसके आधार पर अपन कह देते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। अब पहले एक परिणाम अपन प्रदर्शित करेंगे, प्रूव करेंगे कि भी ये ऐसा होता है। वो परिणाम क्या है, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स। इसे अपन गणितीय आगम सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपन एन का मान 1 ले लेते हैं। तो एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स, अर्थात ये परिणाम एन इजकल टू 1 के लिए सत्य है। इसी प्रकार अपन एन इजकल टू 2 के लिए प्रूव करते हैं, मतलब एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 2 लेते हैं और उसे आगे खोलते हुए साचर्यता लगाएंगे, तस्म की प्रॉपर्टी लगाएंगे,
सब चीज़ें लगाते, सब सिद्धांत, सब कंसेप्ट लगाते हुए अपन आगे बढ़ें तो अपने पास परिणाम आ जाता है एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये कथन या ये परिणाम n इजकल टू 2 के लिए सत्य है। अब अपन मान लेते हैं कि ये परिणाम n इजकल टू k के लिए सत्य है, n इजकल टू k के लिए सत्य है, अर्थात एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर k इज इक्वल टू एक्स ए की पावर k एक्स इनवर्स। अब आगे बढ़ते हैं k प्लस 1 के लिए देखते हैं। एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर k प्लस 1 लेते हैं और इसे आगे खोलते हुए चलते हैं और अपन ये प्रदर्शित कर देते हैं कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ए की पावर k प्लस 1 एक्स इनवर्स। इन सब के आधार पे अपन ये इन सब को देखते हुए अपन गणितीय आगम सिद्धांत के आधार पर अपन कह सकते हैं कि एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर n इज इक्वल टू एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मतलब m को n से छोटा या बराबर तथा n को m से छोटा या बराबर प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम अपन लेते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो परिणाम अपने प्रूव कर रखा है वो काम में लेते हुए इसका मान हो जाएगा एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स। चूँकि ए का ऑर्डर n है इसलिए ए की पावर n इज इक्वल टू ई होता है, तो ये हो जाएगा एक्स ई एक्स इनवर्स एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई। एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n, इसका मतलब या तो एक्स ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर n है, एक्स ए एक्स इनवर्स की कोटि n है, या n से कोई छोटी संख्या है, छोटा धन पूर्णांक है, अर्थात ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू n, देन m इज लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि एक्स ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर अपन ने m ले रखा है, कोटि m ले रखी है। आगे अपन m लेस देन इक्वल टू n अपन ने प्रूव कर लिया, इसे नंबर दे दिया 6 नंबर, समीकरण नंबर 6। हालांकि ये समीकरण नहीं होती, ये इसे अस्मिका कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स का मान क्या है m, तो एक्स इनवर्स ए चूँकि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू m, इसलिए एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू ई, देन एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई, जो अपने परिणाम सिद्ध किया था उसे काम में ले लेते हैं। अब दोनों तरफ एक्स इनवर्स लेफ्ट साइड में और एक्स राइट साइड में लगाते हैं, इनकी संक्रिया लगाते हैं, तो एक्स इनवर्स एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स एक्स कोष्टक में इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स G1 और G2 से, क्योंकि G समूह है इसलिए इसकी दोनों प्रॉपर्टी परिभाषा से का अपन काम में ले सकते हैं। देन ई ए की पावर m ई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स, देन ए की पावर m इज इक्वल टू ई, देन ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू m, देन n इज लेस देन इक्वल टू m, देन m 6 और 7 को अपन देखें, 6 में तो क्या है m इज लेस देन इक्वल टू सॉरी 6 में तो है m लेस देन इक्वल टू n और 7 में है n लेस देन इक्वल टू m, तो m से छोटा या बराबर है और n m से छोटा या बराबर है, इसका मतलब m इज इक्वल टू n। m एक्स इनवर्स का ऑर्डर है और n a का ऑर्डर है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a।